अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, अपने प्यारों के साथ रहें और खुशियाँ बांटते रहें। जी तो गाइस, हमेशा की तरह एक इंटरेस्टिंग, इजी और नॉलेजेबल पैराग्राफ लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, हम करेंगे वर्ड बाय वर्ड मीनिंग्स के ज़रिए से ट्रांसलेशन। इसको इंग्लिश के वर्ड्स को प्रोनाउंस करना सीखेंगे। हम शुरू करते हैं अपना आज का पैराग्राफ। लेकिन आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको जस्ट एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि हमारा जो यहाँ पे मेन मकसद होता है वो आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग्स के ज़रिए से जस्ट आपको गाइड करना होता है थोड़ा सा, ताकि आप जो है ख़ुद से, अगर आपके पास इस तरह का कोई भी वर्ड या इस तरह का कोई सेंटेंस पैराग्राफ आता है तो आप जो है वो ख़ुद से उसको हल कर सकें। हर वर्ड का हर सेंटेंस में मीनिंग्स एक जैसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि हर वर्ड जो होता है वो अपनी पोजीशन के लिहाज से, अपने सेंटेंस के लिहाज से, अपने पैराग्राफ के लिहाज से जो है वो अपना वर्ड का जो मीनिंग है वो थोड़ा सा उसका चेंज हो जाता है। यानी जो वर्ड्स होते हैं वो अपनी कंडीशन के लिहाज से जो है वो वर्ड के जो मीनिंग्स होते हैं वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं। यानी जैसे हम उर्दू में अल्फाज मुतरादिफ वगैरह पढ़ते हैं, यानी उनका मीनिंग्स मकसद सिर्फ एक ही होता है, लेकिन क्या होता है उनकी वर्डिंग थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो इसका इंग्लिश में भी यही जो है वो कंसेप्ट है, यानी अपने जो है वो फ़िक्रे के लिहाज से और अपने पैराग्राफ के लिहाज से वर्डिंग थोड़ी सी चेंज हो जाती है। हम जो है वो यहाँ पे आपको जस्ट गाइड कर रहे होते हैं उस वर्ड्स के बारे में, यानी उस सेंटेंस के बारे में हम आपको जो है वो जस्ट गाइडनेस दे रहे होते हैं। इसका वर्ड बाय वर्ड मीनिंग्स एक्यूरेट बताना जो है वो बिल्कुल भी इम्पॉसिबल आई थिंक नहीं है, क्योंकि एक वर्ड होता है कि किसी सेंटेंस में उसका कुछ मीनिंग आ रहा होता है, लेकिन किसी और सेंटेंस में, किसी और कंडीशन में उसका मीनिंग जो है वो थोड़ा सा बिल्कुल जो है वो चेंज हो जाता है। तो इसके लिए जो है वो माजरत, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग जो है वो देखते हैं और जो है हर चीज़ को आप गौर करते हैं आप हर चीज़ पे, और इस तरह से जो है वो आप हमें बताते हैं तो हमारे भी नॉलेज में इजाफ़ा होता है और साथ साथ आप भी सीखते हैं और हम भी सीखते हैं। तो इसी के साथ ही जो है हम शुरू करते हैं अपना आज का पैराग्राफ। हमारा आज का टॉपिक है वर्क इज़ वर्शिप। वर्क यानी कि काम, वर्क का मतलब काम, इज़ है वर्शिप इबादत, ठीक है, यानी काम इबादत है। वर्क इज़ वर्शिप, काम इबादत है। वर्क इज़ वर्शिप, वर्क यानी कि काम, इज़ है वर्शिप इबादत, काम इबादत है। टीच अस द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। टीच का मतलब सिखाता है, सिखाता है। अस हमें, द वैल्यू कदर, ऑफ की, हार्ड वर्क यानी कि सख्त मेहनत, सख्त मेहनत, एंड और डेडिकेशन यानी कि लगन, ठीक है। वर्क इज़ वर्शिप, काम इबादत है। टीच सिखाता है, टीच का मतलब सिखाता है। अब यहाँ पे देखें, इसका इंग्लिश वर्ड है टीच, उर्दू में इसका मीनिंग क्या लिखा मैंने, सिखाता है। अब हमने यहाँ पे देखना है कि इसमें कौन सा जो है वो टेंस यूज़ हो रहा है, यानी कि किस ज़माने की बात हो रही है। टीच का मतलब होता है सिखाना, टीच सिखाता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की बात हो रही है। जी हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के जो है वो उर्दू में पहचान है ता है, ती है, ता हूँ या ता है वगैरह आता है, और इंग्लिश में जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा होता है। अब ये एस या ई एस किन चीज़ों, किन लफ्ज़ों के साथ लगता है, जिन वर्ड के एंड में एस एच, सी एच, डबल एस या ये वर्ड हों, किसी भी वर्ड के, जैसे कि यहाँ पे एंड में, ठीक है ना, तो उनके साथ क्या यूज़ होगा, ई एस, और बाकी जितने भी वर्ड्स होंगे उनके साथ जस्ट एस यूज़ होगा, ठीक है ना। टीच सिखाता है, अस हमें, द वैल्यू कदर ऑफ हार्ड वर्क सख्त मेहनत की, एंड डेडिकेशन और लगन की, यानी काम जो है वो इबादत है जो कि हमें मेहनत और लगन की कदर सिखाता है। यानी हर काम जो है वो इबादत की तरह होता है और उसको जो हमें क्या सिखाता है, सख्त मेहनत की और लगन की कदर सिखाता है। इट
यानी कि इसका मीन्स मतलब है दैट डूइंग का मतलब करना, आवर ड्यूटीज़, आवर यानी कि हमारे या हमारी, ड्यूटीज़ का मतलब होता है काम, यानी कि तनदही से या सख्त मेहनत से। इस है लाइक की तरह, वर्शिपिंग का मतलब होता है इबादत करना, इबादत करने। इसका मतलब ये है कि जो भी काम हमारे ज़िम्मे लगाया जाए उसको पूरी लगन और मेहनत सच्चे दिल से उसको करना चाहिए और हर काम को उसके टाइम पे ख़त्म करना चाहिए। वेदर का मतलब चाहे, इट्स ये कि, यहाँ पे आपको साइन नज़र आ रहा है, इसको बोलते हैं एपोस्ट्रॉफी। इसका मतलब होता है का, की, के वगैरह, किसी भी चीज़ की मलकियत को शो करने के लिए इसको हम जो है वो लगाते हैं। ये इट्स ये कि, स्टडिंग यानी कि पढ़ाई करना, हेल्पिंग मदद करना, एट पर, होम घर, ठीक है, और या प्लेइंग खेलना। वेदर चाहे इट्स स्टडिंग ये पढ़ाई करने की तरह हो, हेल्पिंग एट होम घर पर मदद करना, और प्लेइंग या खेलना, डूइंग इट विद, डूइंग यानी कि करें, इट इसे, विद से, सिंसेरिटी का मतलब खलूस, एंड और कमिटमेंट यानी कि अज़्म से। ब्रिंग्स हासिल होती है या लाती है, सक्सेस कामयाबी, एंड और इत्मीनान। अब हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। काम जो है चाहे कोई भी हो, चाहे ये पढ़ाई करना हो या घर पे मदद करना हो या खेलना हो या कुछ भी, तो उसको पूरे खलूस और अज़्म से करें और इससे जो है वो कामयाबी और इत्मीनान दोनों हासिल होते हैं। Like how we show devotion while praying, giving our best in whatever we do is like worshipping. Just सिर्फ, like जैसा कि, how कैसे, we यानी कि हम, show यानी कि करते हैं, डिवोशन यानी कि अकीदत, वाइल जब, प्रेइंग का मतलब दुआ करते हैं यानी दुआ मांगते, गिविंग यानी कि देते हैं, और बेस्ट यानी कि अपना बेहतरीन, इन में, whatever जो कुछ, वी यानी कि हम डू करते हैं, इस है लाइक की तरह, वर्शिपिंग इबादत करने यानी जस्ट लाइक जैसा कि हम सिर्फ, हाउ वी शो हम कैसे करते हैं डिवोशन अकीदत, वाइल प्रेइंग जब हम दुआ मांगते हैं, गिविंग आवर बेस्ट अपना बेहतरीन देते हैं यानी अपनी जो बेहतरीन सलाहियत देते हैं यानी सख्त मेहनत से काम करते हैं, इन में वट एवर जो कुछ, वी डू हम करते हैं, इज़ लाइक वर्शिपिंग इबादत की तरह है। यानी हम जब दुआ मांग रहे होते हैं तो हम किस अकीदत के साथ हम जो है वो दुआ मांगते हैं, और हर काम जो भी हम अपना करते हैं तो हमें उसमें अपना बेहतरीन अपना बेस्ट देना चाहिए, यानी अपनी काम को पूरी मेहनत से करना चाहिए, उसको बेहतरीन तरीके से जो है हमें करना चाहिए। When we work hard, we not only achieve our goals but also earn respect and self-confidence. When जब, we यानी कि हम, work hard सख्त मेहनत करते हैं, यानी जब हम सख्त मेहनत करते हैं, we
हम नॉट ओनली ना सिर्फ अचीव हासिल करते हैं और यानी कि अपना गोल्स यानी कि मकासिद या अपने मकासिद बट बल्कि आल्सो भी अर्न हासिल करते हैं या हमें मिलती है रिस्पेक्ट इज्जत एंड और सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद एतमादी सेल्फ कॉन्फिडेंस व्हेन जब वी यानी कि हम वर्क हार्ड सख्त मेहनत करते हैं यानी जब हम सख्त मेहनत करते हैं वी हम नॉट ओनली ना सिर्फ अचीव हासिल करते हैं और यानी कि अपना गोल्स यानी कि मकासिद या अपने मकासिद बट बल्कि आल्सो भी अर्न हासिल करते हैं या हमें मिलती है रिस्पेक्ट इज्जत एंड और सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद एतमादी सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि खुद एतमादी व्हेन वी वर्क हार्ड जब हम सख्त मेहनत करते हैं वी नॉट ओनली अचीव आवर गोल्स ना सिर्फ हम अपने मकासद हासिल करते हैं बट आल्सो बल्कि अर्न रिस्पेक्ट इज़्ज़त भी हासिल करते हैं एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस और ख़ुद एतमादी भी। यानी जब हम सख्त मेहनत करते हैं तो हम ना सिर्फ अपनी जो है वो अपने मकासद हासिल करते हैं बल्कि हमें इज़्ज़त और ख़ुद एतमादी भी हासिल होती है। So let's remember that every task, big or small, deserves our full attention and effort because indeed work is worship. So लिहाजा let's आइए remember याद रखें, remember का मतलब याद रखें that every task यानी कि हर काम हर काम बिग बड़ा और या स्मॉल छोटा, ठीक है। सो लिहाजा लेट्स रिमेंबर आइए याद रखें दैट एवरी टास्क हर काम बिग और स्मॉल चाहे वो बड़ा हो या छोटा डिज़र्व्स आवर फुल अटेंशन। डिज़र्व्स यानी कि मुस्तहिक है यानी कि हकदार है, मुस्तहिक है। आवर हमारी, फुल यानी कि मुकम्मल, अटेंशन तवज्जो का, एंड और एफर्ट का मतलब मेहनत, बिकॉज क्योंकि, इंडीड यानी कि दर हकीकत, असल में, वर्क काम, इज है, वर्शिप इबादत। सो लेट्स रिमेंबर लिहाजा आइए याद रखें दैट एवरी टास्क हर काम बिग और स्मॉल चाहे छोटा हो या बड़ा डिज़र्व्स मुस्तहिक है आवर फुल अटेंशन हमारी मुकम्मल तवज्जो का, एंड एफर्ट और मेहनत का, बिकॉज क्योंकि, इंडीड दर हकीकत यानी कि असल में, वर्क इज़ वर्शिप काम इबादत है। लिहाजा आइए याद रखें हर काम जो बड़ा हो या छोटा वो हमारी मुकम्मल तवज्जो और मेहनत का मुस्तहिक है क्योंकि दर हकीकत या असल में काम इबादत है। जी तो गाइस कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो, हमारा आज के टॉपिक। आई होप कि आपको पसंद आया होगा और आपने इससे काफ़ी कुछ सीखा होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें दे इजाज़त, अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।